नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में, नई सुबह में। नई सुबह इसलिए कहा मित्रों क्योंकि कल की सुबह कुछ और थी, आज की सुबह कुछ और है। कल भी हमने परिवर्तन की बात की थी और आज भी उसी परिवर्तन की बात को आगे की ओर लिए चलेंगे, क्योंकि परिवर्तन सचमुच हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। कहते हैं परिवर्तन से डरोगे तो तरक्की कैसे करोगे। वास्तव में परिवर्तन प्रगति का द्वार खोल देता है, परिवर्तन उन्नति का द्वार खोल देता है। इसीलिए हमें परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मित्रों, परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ परिवर्तन, कल भी हमारी बात हुई थी स्व परिवर्तन, खुद में बदलाव से हम शुरुआत करें। तो परिवर्तन अपनी सोच से शुरू करें। मुझे अपनी सोच में क्या परिवर्तन लाना है, अपनी सोच में क्या बदलाव लाना है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच समस्याओं को जन्म देती है, वहीं बड़ी सोच हमें समाधान की ओर ले जाती है, हमें शिखर की ओर ले जाती है। हम कैसे अपनी सोच को बड़ी करें, इस पर हम सबको विचार करना है। छोटी सोच बहुत छोटे छोटे विचारों से जुड़ी हुई, छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। यहाँ हम अपने संकल्प की ऊर्जा को नष्ट ना करें, लेकिन अपने जीवन, अपने ध्येय के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए कुछ बड़ा और बेहतरीन करने के बारे में विचार करें। छोटी सोच ये कि व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इससे थोड़ा हम ऊपर उठें और अपनी इस सोच की ऊर्जा को कैसे अपनी उन्नति में लगाया जा सकता है, उस पर विचार करें। वास्तव में सोच हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तो हमें गहराई से इस पर विचार ज़रूर करना है आज कि हम अपनी सोच को कैसे व्यर्थ से समर्थ में बदल दें, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दें, कैसे जो एक कमज़ोर विचार हैं उन्हें हम एक शक्तिशाली विचार में बदल दें। यदि ये परिवर्तन हम अपने अंदर ले आते हैं तो सचमुच एक बदलाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करने वालों के लिए असफलता कभी अंतिम नहीं होती। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं तब तक जीत की संभावना बनी रहती है। जीवन में असफलता केवल एक सबक है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते, लेकिन लगातार मेहनत करने से हालात भी हमारे पक्ष में आने लगते हैं। असली हार तो तब होती है जब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे बोल होते हैं जो बोल व्यर्थ या अनावश्यक होते हैं। कुछ बोल ऐसे होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचा जाते हैं, दूसरों के हृदय में चुभ जाते हैं, और वही सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए फिर समस्या का कारण बन जाता है। तो मित्रों, हमें अपनी बोल को ऐसा बनाना है जो बोल निरंतर मुझे आगे की ओर लिए चले। ऐसे बोल जो औरों को खुशी प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, औरों को मेरा सहयोगी बना दें, ना कि मेरा विरोधी बना दें। यहाँ हमें अपने बोल में परिवर्तन लाना है। ये देखना है कि क्या सचमुच मेरे बोल सबके लिए हितकर हैं, सबके लिए सुखदायी हैं और मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि ऐसे नहीं हैं और कहीं कहीं मैं कुछ ऐसे शब्द बोल जाता हूँ तो मुझे अपने इन बोलों में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। यहाँ से परिवर्तन की शुरुआत करनी है और जब ये बदलाव आएंगे, जो मूलभूत बदलाव हैं, सचमुच हमारा जीवन निखरता चलेगा। ओम शांति। आज का टॉपिक है सप्रेस्ड लव, यानी कि कई बार ये होता है कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला हमें रिजेक्ट ना कर दे, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। उसके लिए मेथड ABC क्या है? मेथड A सबसे इजी है, डाइट में गुलकंद का इस्तेमाल करना, यानी कि आप जो गुलकंद है उसे गर्म पानी में डालकर मिक्स करके दिन में 1 या 2 बार जरूर पीजिए और इसके साथ साथ बिल्कुल सादा सात्विक आहार लीजिए। मेथड B, जहाँ पर हम अनाहता चक्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं,
अनाहता चक्र यानी कि हार्ट चक्र जो ग्रीन कलर का होता है। तो कोशिश ये करें कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे तो अपने सामने कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट रखें, या फिर अगर आप आंखें बंद करके ग्रीन कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, इसलिए आप सामने कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट रखकर उसे देखें और साथ साथ में ओम का उच्चारण करें। मेथड सी यानी कि मुद्रा में सबसे बेस्ट मुद्रा है इसके लिए अपान वायु मुद्रा या फिर सिर्फ अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने के लिए हमें इस तरह से अपने तीनों उंगलियों को एक दूसरे से टच करना है, ये है अपान मुद्रा। और अगर आप अपान वायु मुद्रा करना चाहते हैं तो इस तरह से अपान वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। ये है अपान मुद्रा, ये है अपान वायु मुद्रा। जो आपको कंफर्टेबल लगे आधे आधे घंटे के लिए आप कीजिए। तो इस ABC मेथड से हम अपने आप को हील करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, बदलाव हमें इस बात में भी अपने जीवन में लाना है कि केवल स्वार्थ 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 ना हो जीवन में, मैं और मैं ना हो, केवल भौतिकता 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 ही ना हो, केवल पद पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे की ही दौड़ ना हो, क्योंकि वो तो केवल यहीं तक रह जाएगा। लेकिन मुझे अपने जीवन को इससे ऊपर ले आना है। एक बदलाव ये ज़रूर लेके आना है कि स्वार्थ से और ऊपर परमार्थ की ओर मुझे चलना है। मैं से ऊपर उठ कर के मुझे हम की ओर चलना है। भौतिकता की दौड़ से ऊपर उठ कर के मुझे आध्यात्म की ओर बढ़ना है। यही वास्तव में जीवन को एक प्रकाश की ओर लिए चलेगा और ये बदलाव आपके जीवन को सुकून से भरेगा, शांति से भरेगा, आनंद से भरेगा। अन्यथा कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है लेकिन मन में सुकून क्यों नहीं है। डनलप का गद्दा तो है लेकिन रात को नींद क्यों नहीं आ रही है। कारण यही है कि जीवन इम्बैलेंस हो गया है। जब भौतिकता और आध्यात्म के बीच एक सुंदर बैलेंस होगा ना, तब जीवन में सुकून और शांति आएगी। ये बदलाव हमें मित्रों अपने जीवन में लाना है और ये आध्यात्म बहुत सहज और सरल कर देता है। और यही हमें सिखाया राजयोगिनी दादी मिट्ठू जी ने, जिनका आज स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म का बल भरकर सबके जीवन को आध्यात्म से रोशन किया। ओम शांति। दादी मिट्ठू जी 14 वर्ष की आयु में माता पिता सहित यज्ञ में समर्पित हो गईं। आपको अव्यक्त नाम मिला गुलजार मोहिनी। आप यज्ञ स्थापना के समय 5 चिड़ियाओं में से एक थीं। आप हारमोनियम के साथ गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर देती थीं। आप सभी प्रकार के कपड़ों की सिलाई में भी बहुत होशियार थीं तथा यज्ञ में स्टाफ नर्स होकर भी रहीं। आपको आपकी भावना अनुसार बाबा से भाई रूप का विशेष स्नेह मिला, इसलिए बाबा आपको मिट्ठू बहन कहकर बुलाते थे। आपने लुधियाना, पटियाला में रहकर पंजाब, हरियाणा के कई स्थानों जैसे जींद, हिसार, सिरसा, डबवाली, तोशाम आदि में सेवा केंद्र खोले। आप बहुत ही इकोनॉमी वाली, स्वच्छता पसंद, स्थूल सूक्ष्म पालना देकर भरपूर करने वाली यज्ञ की आदि रतन थी। आपकी निर्णय शक्ति बहुत ही तीव्र थी, फैसला 1 सेकंड में लेती थी। आपने 3 मार्च 1983 में पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। मित्रों, बदलाव लाना है हमें अपने दृष्टि में, क्योंकि यदि हमारी अवगुणी दृष्टि होती है तो दूसरों के अवगुण भी हमारे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं और हमारा मन भी खिन्न रहता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों है, इन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और ये अवगुणी दृष्टि हमारे मन की खिन्नता के साथ साथ उनके अवगुण को भी हमारे जीवन में प्रवेश करा देता है। मित्रों, हमारी दृष्टि यदि शुद्ध होती है, हमारी दृष्टि यदि औरों की विशेषताओं को देखती है, हमारी दृष्टि यदि उस तन में बैठी हुई आत्मा को देखती है, तो वास्तव में हमारी दृष्टि बहुत ही सुंदर होती चलती है।
कहा जाता है जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। हम जो देखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। यदि अवगुण देखेंगे, गंदगी देखेंगे, बुराइयां देखेंगे या फिर अन्य ऐसी चीज़ों को देखेंगे, आजकल सोशल मीडिया में, मोबाइल में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, हम क्या देख रहे हैं वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता चला जा रहा है। यहाँ बदलाव की आवश्यकता है मित्रों। देख करके कितना वक्त हम अपना जाया कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है या निकृष्ट बनाने वाला है, इस पे आज हमें ज़रूर विचार करना है। क्योंकि जब ये बदलाव आएगा, देखने का बदलाव आएगा, दृष्टि जब हमारी बदलेगी, तभी हमारी जीवन रूपी सृष्टि भी परिवर्तित होगी। ओम शांति। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। बार बार अर्जुन को परंतप संबोधित किया जा रहा है, अर्थात इस जीवन में ज्ञान अर्जन करने वाले हर मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जीवन एक तपस्या है। हर चीज को पाने के लिए हमें अपने आप को शोधना पड़ता है, अपने आप से जुड़ना पड़ता है। सब चीजें दूसरों से नहीं प्राप्त होगी। आजकल दुनिया में जो मेंटालिटी बढ़ रही है कि सब रेडीमेड मिल जाए, हम कोई कष्ट ना करें, है ना। खाने से लेके हर चीज हम आजकल रेडीमेड प्रिफर करते हैं, सब रेडीमेड मिल जाए। लेकिन भगवान कहते हैं व्यक्ति वही श्रेष्ठ हो जाता है जो खुद साधना करे और प्राप्त करे। जो किसी ने अगर रिसर्च किया हुआ है तो उसको हम आगे बढ़ाए, उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाए, केवल उससे लाभ उठाए नहीं। इसके लिए भगवान क्या कहता है कि मैं और तुम दोनों ने बहुत जन्म लिया है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। इससे हमारा क्या मतलब है? क्योंकि ये जीवन एक चक्र है जिसके साथ हमारा संबंध बन जाता है, कर्म का संबंध बन जाता है, तो हम साथ में ही जन्म पुनर्जन्म लेते हैं। तो कोई हम जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि कर्म मनुष्य आत्मा को बंधन में बंधता जाता है और संबंधों के घेरे में आते जाते हैं। अगर इन सभी संबंध और बंधनों के घेरों से मुक्त होकर हमें मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें मुक्तिदाता परमात्मा को याद करना होगा। इससे ये स्पष्ट हो गया, देवात्माएं भी जन्म पुनर्जन्म में आते हैं, मनुष्य आत्माएं भी आते हैं, लेकिन एक परमात्मा है जो जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते, तो बस उसे ही याद करें। ओम शांति। मित्रों, घर से छोटा दरवाज़ा होता है, दरवाजे से छोटा ताला होता है और ताले से भी छोटी चाबी होती है, लेकिन उस छोटी सी चाबी से पूरा ही घर खुल जाता है। वैसे ही छोटा छोटा बदलाव हमारी पूरे ही जीवन को, हमारी पूरी ही जीवन रूपी सृष्टि को परिवर्तित कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक झटके में मैं सब कुछ बदल डालूंगा या बड़े से बड़ा बदलाव ले आऊँगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। इसीलिए छोटे छोटे बदलावों से अपने पूरे जीवन को बदलते चलें। जहाँ लगता है कि ये चीज़ मेरे जीवन को नीचे की ओर ले जाने वाली है, अंधकार की ओर ले जाने वाली है, तुरंत जागरूक हो जाएं और परिवर्तन के लिए तत्पर हो जाएं। वो छोटा सा बदलाव अनेक और बदलावों के लिए आपको प्रेरित करेगा। कई बार एक छोटा बदलाव हमें इतना बल दे देता है, इतनी प्रेरणा दे देता है, इतनी शक्ति दे देता है कि हम बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करने का संकल्प ज़रूर लें मित्रों। हमारा शुभ संकल्प यही है, शुभ भावना यही है आप सभी के लिए कि आपका जीवन छोटे बदलावों के साथ बड़े बदलावों की ओर बढ़े और आपका पूरा ही जीवन प्रकाशित हो जाए, सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर विचारों के साथ, सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।